खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जो बाइडन ने बाज़ाब्ता तौर पर चीन से पहली टक्कर ले ली है। मगरबी ममालिक को चीन के खिलाफ मुत्तहिद होने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद अमरीकी पॉलिसी एक बार फिर से वाज़ेह हो गई, जबकि आलमी सियासत में आने वाले बदलाव ने चीन और पाकिस्तान को मजीद करीब कर दिया। पाकिस्तान और चीन के माबैन एक और तारीखी मुआहदा तय पा गया है। सवाल यह है कि जो बाइडन इंतजामिया चीन की तरक्की को रोकने के लिए किस हद तक जाएगी और क्या इसके असरात पाकिस्तान पर भी मरतब होंगे, और ये कि पाकिस्तान ने अमेरिका को क्या खुफिया पैगाम भेजा है। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको दुनिया की दो बड़ी ताकतों के दरमियान जारी रस्साकशी से मुतल्लिक आगाही देने की कोशिश करेंगे। क्या चीन अमेरिका को मात देकर दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा? ये जानने से कबल देखने और सुनने वालों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अमेरिकी सदर जो बाइडन को तेजी से तरक्की करते और दुनिया की बड़ी मईशत बनकर उभरने वाले मुल्क यानी चाइना का खौफ सताने लगा है। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने सेनेटर से गुफ्तगू करते हुए खबरदार किया कि अगर अमेरिका अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से इकदामात नहीं करता तो चीन हमारा हिस्सा भी खा जाएगा। अमेरिकी सदर ने सेनेटर से गुफ्तगू में अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी की जरूरत पर जोर दिया। बरतानवी मीडिया का बताना है कि जो बाइडन ने सदारत का ओहदा संभालने के बाद गुज़श्ता रोज अपने चीनी हम मनसब से पहली मर्तबा टेलीफोन पर गुफ्तगू की और इससे अगले रोज ही उन्होंने चीन से मुतल्लिक इन खदशात का इजहार किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर से गुफ्तगू के दौरान चीनी सदर ने इंसानी हकूक के हवाले से सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि दोनों ममालिक का एक दूसरे के आमने सामने आ जाना दोनों के लिए तबाही साबित होगा। जो बाइडन का कहना था कि चीन ट्रांसपोर्टेशन और माहौलियात समेत तमाम शोबों के मसाइल और दीगर चीजों में बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहा है, लिहाजा अब अमेरिका को भी आगे बढ़ना चाहिए। चीन ने रेल के शोबे में बहुत बड़ा कदम उठाया है और इसके पास पहले से ही 225 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन है, लिहाजा अमेरिका को कुछ करना होगा। इस बयान के बाद आलमी माहिरीन ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि जो बाइडन चीन के खिलाफ सख्त पॉलिसियां लेकर मैदान में उतरने वाले हैं और ये खदशा किसी हद तक दुरुस्त भी साबित हो रहा है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, चीन और अमेरिका के माबैन जारी सर जंग के हवाले से एक खबर यह भी है कि जो बाइडन ने बाकायदा चाइना और रशिया से टक्कर लेते हुए एक अहम बयान जारी किया है। गुज़श्ता रोज जर्मनी में मुनक्किद होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने खिताब किया और कहा कि रूस और चीन अमेरिका और मगरबी ममालिक के लिए संगीन खतरा है, लिहाजा तमाम मगरबी ममालिक इनके खिलाफ मुत्तहिद होकर उठ खड़े हों। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ट्रांस अटलांटिक इत्तेहाद की वापसी का ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिका वापस आ गया है और मैं पूरी दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम दे रहा हूं कि अमेरिका वापस आ गया है। इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी सदर जो बाइडन, जर्मन चांसलर मेर्केल, फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन और दीगर सरबराहान ने ऑनलाइन शिरकत की। इतलात के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी सदर ने चाइना को खास तौर पर टारगेट किया, जिसके बाद यह वाज़ेह हो चुका है कि चाइना के हवाले से अमेरिका की खारजा पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई, यानी दोनों ममालिक के माबैन हालात किसी वक्त भी मजीद कशीदा हो सकते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान और चीन मजीद करीब आ चुके हैं और पाकिस्तान और चाइना के माबैन एक और तारीखी मुआहदा तय पा चुका है। गुज़श्ता रोज की एक अहम खबर के मुताबिक पाकिस्तान और चीन में करप्शन के खात्मे से मुतल्लिक एक अहम मुआहदा तय पा गया। चीन पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करेगा और इस हवाले से खसूसी सेल और जोन्स कायम किए जाएंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, ज़मीनी हक़ाइक़ को देखा जाए तो जैसे जैसे चीन और अमेरिका के माबैन कशीदगी बढ़ रही है, वैसे वैसे चीन और पाकिस्तान की कुर्बतों में इजाफा हो रहा है। चीन पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा इत्तेहादी करार दे चुका है और ये दोस्ती आने वाले वक्तों में मजीद गहरी होती दिखाई दे रही है। तो हम दूसरी जानिब चीन और अमेरिका की कशीदगी ने खित्ते को संगीन खतरात से दोचार कर रखा है, क्योंकि दुनिया की दो बड़ी ताकतों की यह सर जंग पूरी दुनिया पर असरअंदाज हो रही है। अमेरिका चीन को रोकने के लिए हर मुमकिन इकदामात करने की कोशिश में है, मगर चीन है कि सरमायाकारी और मुख्तलिफ मंसूबों की मदद से अपने इत्तेहादियों में इजाफा करता चला जा रहा है। एक खबर यह है कि हफ्ते के रोज अमेरिका ने चीन के नए कोस्ट गार्ड कानून पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि यह कानून समंदरी तनाज़ात को बढ़ा सकता है और गैर कानूनी दावों पर भी जोर दे सकता है। चीन का मशरकी बुहिरा चीन और बुहिरा जनूबी चीन दोनों बहुत से हमसाया ममालिक के साथ चीन के समंदरी तनाज़ात हैं। चीन ने गुज़श्ता महीने कोस्ट गार्ड का नया कानून पास किया था,
जिसके तहत अपने साहिली मुहाफिजों को गैर मुल्की जहाजों पर हमला करने की वाज़ेह तौर पर इजाजत दी गई है। इस इजाजत ने अमरीकी इंतजामिया के होश उड़ा रखे हैं, क्योंकि चीन यकीनी तौर पर इस नए कानून पर अमल करेगा और पानियों में एक नई जंग का आगाज हो सकता है। देखा जाए तो इस वक्त जो बाइडन इंतजामिया के सामने कई चैलेंजेस मौजूद हैं, जिनमें चीन सबसे बड़ा खतरा है। इसके अलावा ईरानी जौहरी मुआहदा भी जो बाइडन के लिए दर्द सर बन चुका है। जौहरी मुआहदा तय पाते वक्त ईरान पर आलमी इदारों की सख्त तरीन पाबंदियां आयद करते हुए उसे कुछ मालियाती और मुआशी रियायतें भी दी गई थी, जिन पर इसराइल और चंद अरब ममालिक को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। डोनाल्ड ट्रंप चूंकि खुद को इसराइल और अरबों का सबसे बड़ा मुहाफिज ख्याल करते थे, इसलिए इन्होंने जोश में ना सिर्फ इस मुआहदे को सबूताज कर दिया, बल्कि ईरान के खिलाफ यकतरफा तौर पर पहम मुहाज आराई की पॉलिसी अपनाए रखी। उन्होंने खित्ते में ईरान को तनहा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और ट्रंप की इस बेवकूफ़ी ने इस वक्त जो बाइडन को बड़ी मुश्किल में डाल रखा है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान पर पाबंदियां लगाते हुए ये भूल गए कि वो दूसरी आलमी ताकतों को अपना हमनवा बनाने की पोजीशन में नहीं है। इस अमर में कोई शुबा नहीं होना चाहिए कि एटमी हथियारों से लेस ईरान जिस तरह अमेरिका के लिए डरावना ख्वाब है, इससे भी बढ़कर इसराइल और दीगर अरब हमसाया ममालिक के लिए है। यही वजह है कि ईरान ने खित्ते की पूरी अरब और आलमी सियासत को झंझोड़ कर रखा हुआ है। ये यमन के हौसी बागियों तक महदूद मसला नहीं, बल्कि शाम और लबनान के रास्ते हिजबुल्लाह की शिद्दत और दहशत का खौफ भी है, जिसने अरबों की यहूदी दुश्मनी को भुलाकर इसकी जगह नजरियाती इख्तिलाफात को नुमाया कर दिया। दूसरी जानिब इससे भी बड़ा और खतरनाक चैलेंज जो बाइडन इंतजामिया के लिए अफगानिस्तान का इशू है, जहां गुज़श्ता 2 दहाइयों से अमरीका हालत जंग में है। ट्रंप इंतजामिया ने तवील दोहा मुज़ाकरात के बाद तालिबान से तशद्दुद छोड़ने और कौमी धारे में शामिल होने की एक डील तय की थी, जिसमें पाकिस्तान की मुआवनत भी अमेरिका को हासिल थी। लेकिन अब इस पर भी बहुत से सवालात और एतराज़ात उठ रहे हैं। सबसे पहला एतराज़ ये है कि सदर ट्रंप ने किस खास विजडम, मनसूबाबंदी या हिकमत अमली के साथ ये सब नहीं किया था। उन्हें बस एक ही धुन थी कि वो अपनी इंतखाबी कामयाबी के लिए अपने अवाम के सामने ये साबित कर सकें कि उन्होंने अपने दौरे सदारत में अमेरिका के लिए कोई नई जंग नहीं छेड़ी, बल्कि पहले से मौजूद जंगी कार्रवाइयों का खात्मा करते हुए अपनी अफवाज को वापस अपने मुल्क ला रहे हैं। इससे अमरीकी मोराल या मुफादात के अलावा इलाकाई तनाज़ात में क्या बर्बादियां आती हैं, अमरीकी कौम का वकार, इंसानी हकूक, जमहूरियत और अक़वाम की आज़ादी किस कदर तबाह हो सकती है, इन बातों से इन्हें कोई गरज नहीं थी। दोहा मुज़ाकरात के जरिए तालिबान से जिस नौ की शराइत मनवाई गई थी, उनका सिरे से कोई जवाजी नहीं बनता था। वो तमाम बातें तालिबान के ज़मीर से ही मुताबिकत नहीं रखती थी। ताहम अब देखना यह है कि जो बाइडन इंतजामिया इस मसले को कैसे निपटाएगी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने आपको खातिर खा अपडेट कर दिया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।